लगते रहे चांद जलता रहा। हाय अमर। वाओ, आज तुम बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू, तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। वी गेटिंग लेट, चले? लेट्स गो। मुझे अपने आप की खोज है यारबा। जी पापा। बेटा मैं फोन कर रहा हूँ, वो निम्रा फोन नहीं उठा रही, खैरियत है ना? क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हारा ख्याल है कि तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो? अमर, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तुम्हें मैं पागल नजर आता हूं? बेवकूफ लिखा हुआ है मेरे शक्ल पे। हुआ क्या है? तुमने कोई बात की है पापा से? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। यही चालाकियां जो तुम चल रही हो। चालाकी? हाँ, पापा तुम्हें फोन कर रहे थे और तुम फोन रिसीव नहीं कर रही थी। वो मेरा फोन नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब? बोलो, नहीं है ना? देखो निम्रा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहां की कोई भी खबर पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं की, लेकिन तुम इस किस्म के हालात पैदा कर रही हो जैसे पापा को पता चल जाए। अहमद, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर नॉर्मल बिहेव किया करो ना। पापा तुम्हें कॉल करते हैं तो तुम फोन रिसीव नहीं करती हो, जब फोन रिसीव करती हो तो कोई बात ही नहीं करती हो। पापा परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं। प्लीज ये सिली गेम्स खेलना छोड़ दो, समझी तुम? अहमद, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कान खोलकर बात सुनो। अगर पापा को कुछ भी पता चला, उन्होंने मुझे कुछ भी कहा, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमने कभी मेरा गुस्सा नहीं देखा, आई विश कभी देखोगे नहीं। मेरी जात ही मेरा हौसला, मेरी जात ही मेरा बोझ है। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। तुम इस कदर घबराए हुए क्यों? सर, आई नीड योर हेल्प, वरना मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी?
आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्या बात है? बैठो। सर मैं मेरा का कंप्यूटर से फाइल्स निकाल रहा था और उसने मुझे देख लिया सर। माय गॉड। फिर? सर मैंने उसे समझाने की कोशिश तो की है लेकिन सर यू हैव टू हेल्प मी सर। अच्छा, मैं सूरत हाल संभालने की कोशिश करता हूं, तुम जाओ। थैंक यू। मिस सुमैरा को भेजिए मेरे पास। अरे मेरे घर की रौनक आ गई। तो फिर बताओ, खूब एंजॉय किया होगा, खूब सैर शेर की होगी। बहुत मजा आया मामा। अहमद और उसके फ्रेंड्स भी आ गए थे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। दैट इज गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड। लेकिन कहीं पर वो निम्रा तो नहीं तुम्हारे साथ जाती थी? ऑफ कोर्स नॉट मामा। मैंने आपको फोन पर भी बताया था ना, अहमद और उसके फ्रेंड्स ही थे बस, और मैं और अहमद कभी कभी अकेले निकल जाते थे। एंड यू नो व्हाट, सबसे अमेजिंग बात, अहमद ने इन 30 दिनों में निम्रा को 30 मिनट भी नहीं दिए होंगे। वाकई? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग मामा। सरप्राइज सरप्राइज। हाँ बोलो ना, बताओ, जल्दी बताओ ना। अहमद मुझ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि वो कभी भी मेरे कहने पर निम्रा को डिवोर्स कर सकता है, और उसे अदनान अंकल और किसी की भी कोई परवाह नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों को इस तरह इकट्ठे खुश देखकर। मैं तुमसे कहता था ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। देखो कैसे घुल मिल गए हैं आपस में। ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे तो अहमद बहुत चुप चुप सा लगा। हाँ, सफर की थकावट है ना भाई, इसलिए, और कोई वजह नहीं हो सकती। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ भाई, आओ बैठो। अंकल, मैं याद देने के लिए लाई थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुमने कुछ लेना था तो अपने लिए लेती ना बेटा। आंटी, ये आपके लिए। रख दो। और ये यकीनन मेरे लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। इतनी अच्छी चॉइस है। देखा तुमने हमारी बेटी की चॉइस कितनी अच्छी है। गुड। अच्छा अब ये बताओ, अपने लिए क्या लिया है तुमने? कुछ भी नहीं। क्यों? वो बस मुझे अपने लिए कुछ अच्छा ही नहीं लगा, और वैसे भी जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि जरूरत ना हो भाई? नई नई शादी हुई है, तुम लोग हनीमून पे गए थे। लड़कियों को चीजें अच्छी लगती हैं, परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, कपड़े अच्छे लगते हैं, जूते अच्छे लगते हैं। अंकल, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, और वाकई मुझे जरूरत नहीं थी, वरना जरूर ले लेती। और ये आपका कार्ड। तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी तो कुछ अच्छा लगेगा ना बेटा। ये कार्ड तुम्हारे पास ही रहेगा, जब तुम्हारा दिल चाहे, जो दिल चाहे तुम खरीद सकते। कोई पाबंदी नहीं और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। लेकिन अंकल, मैं कहा ना बेटा, प्लीज। जी, मैं चलती हूँ। ओके। एंड थैंक यू बेटा,
थैंक यू। और माहीन की तरफ से भी थैंक यू। अगर उसकी खुशी के लिए, उसका दिल रखने के लिए जरा मुस्कुरा देती तो क्या अर्थ था उसमें? तो मैंने कौन सी बुराई कर दी उसकी? बुराई तो खैर नहीं की, लेकिन अच्छा भी नहीं किया। तुम्हारा बिहेवियर बहुत बुरा था। और बेहतर यह है कि तुम इस बात को मान लो कि वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बेटी की बीवी है वो। ओह रियली? तुम्हारी मॉम ने क्या कहा फिर? हाँ हाँ, तुम आ रही हो ना फिर कल? हिना, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? बाय। मैं ये आपके लिए लाई थी। व्हाट इज दिस? एक छोटा सा गिफ्ट है। आई डोंट नीड दिस। मैं बहुत प्यार से लाई थी। मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगी, जब भी जाऊंगी आपसे पूछ लूंगी। आपको जो भी अच्छा लगता है वही ले आऊंगी। मुझे पसंद नहीं है उन लोगों से गिफ्ट लेना जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। क्या तुम इस घर से जा सकती हो? मैं कम इन सर? आई तशरीफ लाई। जी कहिए सर, बुलाया था आपने मुझे? हाँ, वो मैंने जैन के हवाले से बात करनी थी आपसे। कहिए सर। तशरीफ रखिए। जी सर, कहिए। वो एक जरूरी फाइल थी, मिल नहीं रही थी। मैंने कहा था जैन को ढूंढने के लिए, तो मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। परेशान हो गया। अब मेरा ख्याल है शायद अदनान के ऑफिस में गया या फिर आपके लैपटॉप में से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो। सर वो बात तो ठीक है, मगर वो मेरी इजाजत से भी देख सकते थे। आप तो जानते हैं कि मेरे कंप्यूटर में अदनान साहब की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि मेरे अलावा किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या है, ऑफिस का काम है, हम कोई बाहर का काम तो नहीं कर। खैर, अब इस बात को इग्नोर करो और अदनान साहब से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर, वो तो ठीक है, मगर मैंने सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि आपको समझा सकूं। समझ आ गई? जी सर। आप चाय पिए? जी नहीं सर, शुक्रिया। कॉफी? जी नहीं। आज लंच आप मेरे साथ करेंगे। जी सर, वो अब आप जा सकते हैं। जी सर। देख लूंगा तुम्हें। एक्चुअली इस बार टूर ही जरा लंबा है बेटा, बहुत सी जगहों पे जाना पड़ेगा, डिफरेंट सेटअप्स देखने हैं अपनी फैक्ट्री के सिलसिले में, सो इसलिए
लेकिन माहीन भाई, तुम्हारा बेटा माशाल्लाह इस काबिल हो गया है कि मेरी गैर मौजूदगी में बिजनेस को हैंडल कर सके। मैं वैसे कोशिश भी करूंगा कि मैं दरमियान में चक्कर लगा लूं, लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। ओके। साहब जी, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा ठीक, मैं आ रहा हूं। भाई देखो, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बेटी को बहुत खुश रखना है तुमने। अंकल, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, दैट्स गुड। अनिला कहाँ है? नजर नहीं आ रही हो। अपनी फ्रेंड्स के साथ गई है। उसे पता तो था कि मेरा टूर लंबा है और आज ही फ्लाइट भी है, कम से कम मिल तो लेते। बताया था उसे, लेकिन आप जानते हैं बच्चों की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अब उन्हें फोर्स तो नहीं किया जा सकता। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बेटा, ओके, ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। जब तक मैं ऑफिस नहीं जाती तब तक मुझे घर का कोई काम दे दे, कोई भी जिम्मेदारी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर का कोई भी फर्द मेरे घर के मामलात में मुदाखलत करे। मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सर्वेंट्स हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा कर रहे हैं। अगर मुझे जरूरत होगी ना, मैं और रख लूंगी। अब तुम जा सकती हो। जी। Hi, Zen. Hi. How are you? I really missed you. Missed you too. अच्छा, really missed you too. फोन तक तो उठाते नहीं थी मेरा। Don't be so possessive, Zen. अहमद था वहाँ, फ्रेंड्स थे, टाइम ही नहीं मिलता था। I'm just joking. इतना ओल्ड फैशन नहीं हूँ कि इतनी सी बात पे नाराज हो जाऊं। ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक मजे का गिफ्ट लेकर आई हूँ। एक सेकंड। Really? For me? हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? You know I love you. और तुम्हें पता है, वहां मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती थी, टिपिकल लड़कियों की तरह। और एक मिनट के लिए जहन में आया कि अहमद को सब बता दो कि मैं अहमद से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने उसे बता तो नहीं दिया? जैन, अहमद के साथ मेरा जिद का रिश्ता है और कुछ नहीं। एनीवे, इन बातों को छोड़ो, गिफ्ट खोलो, देखो इसमें क्या है तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद भी आता है या नहीं? जल्दी करो। Wow, it's awesome. Really? I love it. तुम्हारी चॉइस अच्छी हो गई। मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। लुक निम्रा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस रिश्ते को मैंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। आज जो मामा ने पार्टी थ्रो की है, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहना मैं इनकी फैमिली फ्रेंड हूं, घूमने आई हूं यहाँ पे। अगर तुमने सच बताया कि तुम मेरी बीवी हो, आई एम टेलिंग यू, आई विल डिनाई। जी।
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इतना बंद समर के मेरे मेहमानों के सामने आओ। किसने कहा था तुम्हें? किसने इनवाइट किया था तुम्हें? आंटी वो लुक निम्रा बीबी, अगर तुमने खुद को इस घर की बहू और अहमर की बीवी समझना शुरू कर दिया है ना, तो जितनी जल्दी ये गलतफहमी दूर हो जाए बेहतर होगा। तुम मेरे लिए और अहमर के लिए कुछ नहीं हो। सुलगते रहे चांद जलता रहा। सुलगते रहे चांद जलता रहा। आ जाएं। निम्रा बीबी, आप क्या कर रही हैं? सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस ऐसे ही तैयार हो रही थी। आपको तैयार होने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही इतनी प्यारी लगती। क्या हुआ? अहमर साहब ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। निम्रा बीबी, सब मेहमान आपका पूछ रहे हैं बेगम साहिबा से कि बहू कहाँ है। ठीक है, मैं आती हूँ। निम्रा बीबी, वो रानिया बेगम साहिबा है ना, वो अहमर साहब के साथ बैठी है बाहर। कसम से जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रानिया बीबी का अहमद साहब से यूं कह के लगाकर बातें करना। शादी से पहले की तो और बात थी, लेकिन अब उनका नहीं बनता जी। जल्दी करें निम्रा बीबी, देर मत कीजिएगा। सुलगते रहे चांद जलता रहा।
किसने इजाजत दी थी तुम्हें? हाँ, तुम्हारी इतनी जुर्रत के तुम इतना बंद समर के मेरे मेहमानों के सामने आओ? किसने कहा था तुम्हें? किसने इनवाइट किया था तुम्हें? आंटी वो रुक निम्रा बीबी, अगर तुमने खुद को इस घर की बहू और अहमर की बीवी समझना शुरू कर दिया है ना, तो जितनी जल्दी ये गलत फहमी दूर हो जाए बेहतर होगा। तुम मेरे लिए और अहमर के लिए कुछ नहीं हो, कोई अहमियत नहीं है हमारी नजरों में तुम्हारी। अगर तुम कुछ हो तो सिर्फ और सिर्फ अदनान के लिए और पेपर्स में। जिस तरह राबिया को मैंने सारी जिंदगी अदनान की जिंदगी में शामिल नहीं होने दिया ना, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें अहमर की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। इस घर में कोई आए, कोई जाए, कोई जिए, कोई मरे, तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? या रब्बा मैं तो होई की खता, सुलगते रहे चांद जलता रहा, मेरी जात ही मेरा हौसला, मेरी जात ही मेरा बोझ है, बड़ी वहशत है, बड़ी तशनगी, मुझे अपने आप की खोज है। या रब्बा मैं तो होई की खता, सुलगते रहे चांद जलता रहा। हेलो निम्रा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अजय, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। निम्रा, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम रोई हुई हो। वो मुझे जुकाम हुआ है ना, इसीलिए आवाज ऐसी लग रही है। ठीक है, कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? सॉरी मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, अब तो आए हुए काफी दिन हो गए होंगे। सब बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मैं तुम्हें और अहमर को डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा था। अजय अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? वो अहमर भी बिजी है और अदनान अंकल भी यहाँ नहीं है। क्यों, अदनान अंकल कहाँ हैं? बिजनेस के सिलसिले में यूरोप गए हुए। ओह ठीक है, मगर मैं तुम्हें और अहमर को किसी वक्त मिलने तो आ सकता हूँ ना? हाँ जरूर, लेकिन आने से पहले एक बार फोन कर लेना। ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ एक आध दिन तक। ओके। आर यू श्योर निम्रा, तुम बिल्कुल ठीक हो? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम परेशान सी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजय। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निम्रा, जी आंटी। अच्छा हुआ तुम अब तक जाग रही हो। ऐसा करो, ये पिलो उठाओ और आओ मेरे साथ। जाओ भाई।
उठाओ पिलो। अच्छा रहने दो, वो दूसरे रूम से ले लेना। आप लोग इधर आराम से रहें, इसे मैं कहीं और एडजस्ट कर लेती हूँ। आओ जल्दी आओ मेरे साथ। निम्रा, तुम्हारी सही जगह भी वही है। ये सारा एरिया है, जहाँ मुनासिब जगह लगे लेट जाना। चलो अमर। अकेले खड़े हैं, बड़ी अजनबी सी लागे है दुनिया, लम्हे हमारे थम से गए हैं या रब्बा। Don't worry, my darling. बहुत जल्द यहाँ अहमर के साथ तुम होगी। Yes, Mama. You're right. या रब्बा मैं तो होई की खता, सुलगते रहे चांद जलता रहा, मेरी जात ही मेरा हौसला, मेरी जात ही मेरा बोझ है, बड़ी वहशतें हैं, बड़ी तशनगी मुझे अपने आप की खोज है या रब्बा, मैं तो होई की खता, सुलगते रहे चांद जलता रहा। निम्रा, तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठ जाओ। अगर तुम्हें चादर की जरूरत है तो कमरे से जाके ले लेना, अदरवाइज राहिला से कह देना वो ले आएगी। जी God.
I'm so tired. मिसेस निगार और अलीना सुबह उठेंगे तो निम्रा को लिविंग में देखकर क्या सोचेंगी? अच्छा हुआ तुम अभी तक सोई नहीं। तुम्हें यहां से भी जाना होगा। जी क्या मतलब? होल्ड ऑन, अभी बताती हूँ। जी हाँ राहिला, यहाँ आओ। जी बीबी जी। अभी आई। जी जी बीबी जी, आपने बुलाया? राहिला, निम्रा को अपने कमरे में ले जाओ। ये वहीं सोएगी। क्या बीबी जी? निम्रा बीबी और मेरे कमरे में? फारसी बोल रही हूँ क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही? और सुनो निम्रा, जब तक मेरी फ्रेंड्स यहाँ हैं, तुम राहिला के कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारा खाना पीना हर चीज वहीं पहुंच जाएगी। जाओ, सुना नहीं तुमने? आए निम्रा बीबी, चलें। और ये तकिया कौन लेकर जाएगा? क्या हुआ मामा? मैंने निम्रा को राहिला के कमरे में भिजवा दिया, वहीं रहेगी। सही किया आपने। चलो। सुलगते रहे चांद जलता रहा, सुलगते रहे चांद जलता रहा। बीबी जी, पट्टियां तो मैं सारी रात करती रहूंगी, जब तक आप कहेंगी तब तक करूंगी। लेकिन बीबी जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ जाएगा फर्क, तुम परेशान नहीं हो। ये तुम छोटी बच्चियों की तरह बिहेव करना बंद करो। बार बार हमें डिस्टर्ब मत करो ये बता कर के तुम बीमार हो। रानिया और अहमर बैठे बातें कर रहे हैं, मत करो इंटरफेयर उसकी लाइफ में। उसे उसकी लाइफ एंजॉय करने दो। अश्कों से